उनकी पार्टी को मन मुताबिक फायदा नहीं मिला, बल्कि लगातार नुकसान ही होता गया। आज स्थिति ये है कि राज ठाकरे की पार्टी की विधानसभा में एक भी सीट नहीं है। अब ठाकरे ब्रदर्स कुछ भी कर लें, महाराष्ट्र में इनकी गुंडई नहीं चलने वाली, क्योंकि खुद मराठी समाज पिटाई को गैर वाजिब और आपत्तिजनक तस्वीरों को पसंद नहीं करता है। वो जानते हैं कि सियासी रोटी सेकने के लिए, वोट के इस्तेमाल के लिए दोनों भाई हिंदी विरोध का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला लिया था कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों बाद मंच पर आए भी। मराठी विजय रैली में उद्धव और राज ठाकरे ने कहा कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, लेकिन क्या थप्पड़ और मारपीट की राजनीति से दोनों भाइयों का कल्याण हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो पिछले चुनाव में राज्य के 40% मराठी इन्हें जी भरकर वोट देते। लेकिन मराठियों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। मुंबई की बात करें तो अगर मराठी इनके साथ भी होंगे तो यहाँ मराठियों का वोट प्रतिशत महज 10% है। ऐसे में मराठियों के ठेकेदार बने दोनों भाई क्या हासिल कर लेंगे? सच्चाई ये है कि मराठी मानुष सियासत में जिम्मेदार नेता चाहते हैं, गाली गलौच मारपीट करने वाला नहीं, बल्कि सुशासन वाली सरकार चाहते हैं। सरकार जो विकास के काम करे। जनता कभी गुंडा राज पसंद नहीं करती। सियासत की लड़ाई, उत्तर भारतीयों की पिटाई, दिखावे का मराठी प्रेम, गरीब हिंदुओं पर अटैक, विकास को पीछे छोड़ क्यों सियासत तोड़फोड़, महाराष्ट्र में जानबूझकर मराठी हिंदी का विवाद, सियासी रोटी सेंकने वालों का नहीं चलेगा गुंडा राज। मराठी प्रेम के दिखावे में क्यों उत्तर भारतीयों की पिटाई, मुंबई के मीरा रोड में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, जून में उत्तर भारतीय ऑटो चालक की पिटाई, मई में मांडुप इलाके में पिज्जा डिलीवरी बॉय को डांट फटकार, मुंबई में राज ठाकरे की एमएनएस की नफरत वाली राजनीति, विकास कामकाज के बदले भाषा विवाद का जहर, फेरी वाले ऑटो चालक जैसे गरीब हिंदुओं पर कहर, मुंबई में उठी जोरदार आवाज, नहीं चलेगा गुंडा राज। पर महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा है, वो मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है। भाषा के नाम पे आतंक करना, लोगों को मारना, लोगों को धमकाना, और आजकल जो ये औरतों के साथ बदतमीजियां हो रही हैं मार्केट में, दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे, कि आपको मराठी ही बोलना है, नहीं तो उनके साथ बदतमीजी हो रही है, ये बहुत ही गलत है। गैर मराठी भाषियों को मराठी भाषा के नाम पर निशाना बनाने वाले मनसे के गुंडों का आतंक महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये मराठी भाषा और मराठी अस्मिता के कथित ठेकेदार उन इलाकों में नहीं जाते जहां उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है, बल्कि ये झुंड में जाकर उन इलाकों में लोगों को निशाना बनाते हैं जहां हिंदी भाषियों की तादाद कम है। हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने मुंबई के भायखला इलाके में मौजूद लोगों से बात की। एक रिपोर्ट देखिए। गैर मराठी भाषियों को मराठी जबरन बुलवाना और उसके बाद अगर उन्हें मराठी बोलने नहीं आती तो उन्हें मारना, पीटना, निशाना बनाना, ये मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में देखा गया है। और ये करने वाले कौन है आपको अच्छे से मालूम है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ ऐसे तथाकथित मराठी के ठेकेदार हैं जो ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें मराठी बोलनी नहीं आती। इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम रही है कि हम उन इलाकों में उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें जो गैर मराठी हैं, यानी उत्तर भारतीय हैं, उन्हें मराठी बोलने नहीं आती, वो इसे किस नज़रिए से देखते हैं। इस वक्त जो है हम भाईखला इलाके में, मझगांव इलाके में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं मीरा रोड में जो हुआ है, उसके बाद आप चाहते हैं क्या कि जिस तरह से जो उत्तर भारतीय हैं या जो गैर मराठी हैं, जो सिर्फ हिंदी बातचीत कर सकते हैं, उन्हें मराठी नहीं आती, उन्हें जबरन मराठी बुलवाना राज ठाकरे के गुंडों के जरिए, आप इसे किस हद तक और किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है। राज ठाकरे के गुंडे
जिस तरीके से मतलब वो मारपीट की गई। अब राज ठाकरे का नया बयान आया है कि मारपीट करो लेकिन उसकी वीडियो ना बनाओ। वीडियो इसलिए ना बनाओ कि ताकि इनकी करतूत जो है कैमरे में कैद ना हो सके जी। नहीं, उसका जवाब दिया है हिंदी भाषी और महाराष्ट्रियन लोगों ने, मराठी लोगों ने, कि ये सभ्य समाज में इस तरीके की मारपीट जायज नहीं है। आप किसी भी चीज को, क्या बच्चे को आप मार के पढ़ाएंगे क्या? या किसी आप ये अडानी अंबानी के पास जाकर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे क्या? आप मुंबई महानगर पालिका में जब आपकी गवर्नमेंट थी, सारे कॉन्ट्रैक्टर मारवाड़ी और गुजराती थे, उस वक्त तो आपने उनको मराठी नहीं सिखाया। आप जब ये हजारों करोड़ों रुपए के टेंडर्स जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट निकालती है, तो ये पूछ कर देती है कि महाराष्ट्रियन हो या मराठी हो, क्या मतलब पैसे के लेन देन में आप मराठी और हिंदी भाषी नहीं देखते। लेकिन जहां पर ये गंदी राजनीति, जो कीचड़ की राजनीति करनी होती है, तो आप इस तरीके का व्यवहार करते हो, गरीब लोगों को मारते हो, कमजोर लोगों को मारते हो। ये कहाँ की राजनीति है? आप इस तरीके से आप मारकर लोगों के दिलों को जीत सकते हैं क्या? आज ये फिल्म नहीं है, ये पॉलिटिक्स है और लोग इसको पहचानते हैं। सलमान खान का एक घूंसा 4 फीट ऊंचा उछालता है, तो ये इस तरीके से राजनीति नहीं चलती, प्यार और प्रेम और मोहब्बत से चलती है। भाषा के लिए मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं और ज़हीर पेशे से जो है डिजिटल मार्केटिंग में है। कई अच्छी कंपनियों में जॉब कर चुके हैं और अब जो है इसी डिजिटल मार्केट में जो है अपना करियर बना रहे हैं। ज़हीर, भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, नागपाड़ा, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, अग्रीपाड़ा और अब भाई कला, हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं कि मनसे के जो कार्यकर्ता है वो इस इलाके में नहीं आते जबरन बुलवाने के लिए मराठी। देखिए, इसमें कोई जबरन तो करने की ज़रूरत है नहीं। पहली बात तो मेरा ये मानना है, जिसको जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज प्रेफर करेगा, ठीक है। रही बात मराठी बोलना, हाँ, अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो उस लैंग्वेज को सीखना और उसको बोलने में कोई जुर्म तो नहीं है। उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारा ही है कि अगर हम उसको सीखते हैं तो। लेकिन जबरन क्या सही है? ये जबरन बुलवाना, किसी को मारना, पीटना, जुल्म करना। देखिए, जबरन तो कुछ करना नहीं चाहिए। अगर जो मन से कर रही है, राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, है ना, तो वो करना नहीं चाहिए। वो टोटली गलत है। आप लोगों को समझा सकते हैं कि भाई आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ की लैंग्वेज सीखें, जो लोकल लैंग्वेज चलती है यहाँ पे वो सीखें। आप कोई भी स्टेट में जाएंगे तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसी तरीके से मेरा ये कहना है कि आपको महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो एटलीस्ट आपको मराठी की जो बेसिक है कि यानी कि हम नॉर्मल बातचीत में जो अल्फाज, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो करना बहुत ज़रूरी। लेकिन अगर कोई नहीं सीखा है तो उसको पीटना किस हद तक जायज़ है? पीटना तो बहुत ही गलत है, ये तो सरासर गलत है। आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, और जो लोग कर रहे हैं वो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कोई अपनी रोजी रोटी कमाने यहाँ पे आ रहा है, आप उसको जबरन मारोगे, पीटोगे और बोलोगे मराठी सीखो या मराठी बोलो। सीखना अलग चीज़ है और ज़बरदस्ती बुलवाना अलग चीज़ है। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूँ? अब मैं अपना काम धंधा छोड़ के मराठी तो नहीं सीखूँगा जी। आप रुकिए, इनसे बात करते हैं। आपको आती है मराठी? हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी? हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है मराठी। बट अभी जो ये चल रहा है माहौल, तो चलो ठीक है, थोड़ा बेसिक चीज़ें तो सीखना चाहिए। बढ़िया, किसी को मारना, पीटना, ये सब चीज़ें किसी को राइट नहीं है, किसी को हाथ उठाना किसी का भी। और आप लोग तो नेता है, अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो लोग फिर क्या आपसे सीखेंगे? ऐसा नहीं लगता कि भाषा के नाम पे जो है सियासत खेली जा रही है? आने वाला हो सकता है, बोल नहीं सकते इसके लिए, बट अभी ये जो भी हो रहा है बट गलत हो रहा है। जैद हमारे साथ मौजूद हैं। जैद भाई, ये बताइए कि मनसे के जो गुंडे हैं वो जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया है, भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, अग्रीपाड़ा, नागपाड़ा, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, मदनपुरा, इन जगहों पे नहीं आ रहे लोगों को जबरन सिखाने? लेकिन देखिए, ये जिस तरीके से ये नीतीश राणा की भाषा है और वहाँ निशिकांत दुबे ने कहा कि उर्दू भाषी, अरे उर्दू भाषी का पहलवान हो गया है क्या नीतीश रानी? का मुसलमानों को लड़ने भिड़ने वाला, झगड़ने वाला समझता है क्या? मुसलमान इन बातों को समझ चुका है कि यह आपकी ये जो राजनीति है, गंदी सियासत है, उसमें मुसलमान नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ज़रूरत है ना, हर चीज़ सिखाती है। आप देखिए, 5 स्टार होटल गेटवे के सामने, ओबराय के सामने भीख मांगने वाले बच्चे फ्रेंच और इंग्लिश भी बोलते हैं। उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो उसके जरिए उनकी रोजी रोटी है चलती है। और जब ज़रूरत होती है तो आदमी जहाँ आप रोटी रोजी देते हो वहाँ आप नहीं बोलते कि मराठी सीख के आओ। ज़मीन पे लोगों को मारते हो, जहाँ टेंडर्स में रोटी रोजी देते हो मारवाड़ी और गुजरातियों को, तो वहाँ नहीं बोलते आप सीख के आओ, मराठी में भाषा बात करो। वो कोई गुजरात की और मारवाड़ की करेंसी नहीं है, इंडियन करेंसी है। अजद भाई, भाईकल्ला इलाके में है, यहाँ अगर मनसे के गुंडे जबरन मराठी बुलवाना चाहे तो बोलेंगे आप? नहीं, जब भाईकल्ला क्या, अगर चांद पर भी जाकर ये जबरन कोई बात करेंगे तो वहाँ भी लोग पत्थर मारेंगे, इनको बुरा मानेंगे। अगर ताकत है तो मार खाएंगे,
नहीं तो दिल में बुरा मानेंगे और नहीं तो मुंह से मुंह बुरा मान सुने जाएंगे। अच्छा, वजह क्या है? वो नीतीश राणे ने कहा है ये दाढ़ी टोपी वालों से ये नहीं बुलवा सकते, ऐसा क्या कौन सी दहशत है जिसकी वजह से ये बोलना पड़ा? नहीं, नीतीश राणे एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है, कॉमेडियन से ज्यादा कुछ नहीं है, वो कॉमेडियन है। बात तो एक हद तक तो सही है ना, इस इलाके में तो मनसे की जबरदस्ती मैंने तो नहीं देखी आज। अरे मनसे ने कितना रोल किया है? 100 करोड़ की आबादी में 2 या 4 लोगों के साथ इस तरीके का मामला हुआ तो पूरे महाराष्ट्र में थोड़ी हो गया। ये आप क्या मतलब कहलाना चाह रहे हैं? पूरे मराठी इस तरीके से नहीं। देखिए, महाराष्ट्र जो है ना, बहुत अच्छे लोग हैं। ये इनका दिल जिगर गुर्दा इतना बड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान को वो अपनी इस धरती पे समोता है और यहाँ से रोजगार देता है। तो मराठी बहुत अच्छे लोग हैं। अगर देखिए, अगर मस्जिद में मुतरी होती है तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं कि नहीं करते? ज़हीर, बचपन से लेकर इसी इलाके में आप रहे बड़े हो गए, कभी ऐसा ये चीज़ें देखने को मिली है कि मराठी है, जाहिर सी बात है कि आपकी उर्दू अच्छी हो सकती है, हिंदी अच्छी हो सकती है, इंग्लिश अच्छी हो सकती है, मराठी आपकी शायद उतना अच्छा नहीं होगी इन भाषाओं के मुकाबले में, कभी दिक्कत पैदा हुई क्या इसकी वजह से? नहीं, यहाँ पे तो हमारे लोकल एरिया में तो जैसे भाईकल्ला हो गया, नागपाड़ा हो गया, मुंबई सेंट्रल यहाँ उत्तर भारतीय ज़्यादा है। ज़्यादा है, यहाँ पे उत्तर भारतीय ज़्यादा है और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, ऐसा नहीं कि मराठी नहीं है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि आपको यही बोलना है, यही करना है। अभी जैसे भाई बता रहे थे, बात तो बिल्कुल सही है। आप निचले तबके के लोगों को क्यों इतना ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं? ऊंचे तबके पे जाओ, जहाँ पे आप टेंडर दे रहे हो, जिनको आप काम दे रहे हो, उनसे बोलो मराठी में। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी में चलती है, वहाँ पे भी तो बोला जा सकता है ना, वहाँ तो नहीं बोला जाता। अब बताइए, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री हो रही है, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है। ये क्या है, बस गरीब लोगों को एक सताने का जरिया है और अपनी रोटी सेकने का जरिया है, और कुछ नहीं है ये। ऐसा नहीं लगता भिंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड में मनसे के कार्यकर्ताओं की दादागिरी गुंडाई नहीं चलती? नहीं चलती है ना, यहाँ पे नहीं चलती है। वो उनका जो जहाँ चलना चाहिए, जहाँ कमज़ोर लोग दिखते हैं उनको ही करते हैं, वो बाकी कोई पढ़े लिखे को कोई नहीं बोल सकता। मराठी को लेकर जो है हमने उन सारे इलाकों से, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिनका संबंध जो है उत्तर भारत से है, बिहार से है, जो 1400 किलोमीटर सफ़र तय कर यहाँ आकर मेहनत करते हैं और बड़ी मशक्क़त से जो है रोज़ी रोटी और दूसरे अपने जो ज़रिए हैं वो तलाश करते हैं। और फिर इन सब के बीच जब उन्हें मराठी के नाम पर उनको शिकार बनाया जाता है, उन्हें निशाना बनाया जाता है, तो उनके लिए जो है लोगों के मन में क्या है, लोगों के दिल में क्या है, यही वजह रही है कि हम उन सारी जगहों पर इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो इन इलाकों में जो है लंबे समय से रह रहे हैं, ताकि जो है अंदर के हालात क्या हैं ये इनसे बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लोन